राणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो देश है वहां पर जो है जाके ही सब कुछ बदल जाता है। ये सारा चीजें खत्म हो जाती हैं। आपका असली पिया तो चेतन देश में है, वहां बैठते ही सब बदल जाता है। ऐसा है सदगुरु का देश जो है, वहां बैठते ही सब खत्म, झूठ सहज अपने आप बदल जाओगे। संसार में बोला जाता है झूठ नहीं बोलना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ये नहीं बात वो नहीं बात। जब सदगुरु वहां बैठा देने से आप सब बदल जाओगे। यही उस देश की महिमा है। आपका जिससे गुस्सा हो रहा है उससे प्रेम हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हम लोग जो है अज्ञान में बैठे हुए हैं, हम लोग अलग अलग हैं। इस संसार में आप किसी की बेटी हो, किसी की बेटा हो, किसी के जो है पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, किसी की बुआ हो, किसी की फूफा हो, किसी के मामा हो, किसी के मामी हो, किसी के नाना हो, किसी के नानी हो, मौसी हो, मौसा हो, दादा हो, परदादा हो। ये सब जो है ये रिश्ते नाते केवल इस संसार में है। जैसे ही आप सदगुरु देश में बैठते हो सब बदल जाता है। आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। कोई जो है स्त्री है, मान लो वो टीचर है, अध्यापक है, तो जैसे ही वो जो है वो घर में रहती है तो किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की मौसी होती है। आप भेद को समझना।
और जैसे ही जो है वह जो है घर से बाहर होती है स्कूल के लिए, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, गले में डालते ही वह जो है अब पत्नी नहीं होती, मां नहीं होती, किसी की मौसी नहीं होती, तुरंत बदल जाती है। और स्कूल में पहुंचते ही जब वो क्लास में जाती है वहां टीचर हो जाती है, सब भाव अपने आप बदल जाता है या बदलना पड़ता है? आप बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अपने आप सब बदल जाता है। और जो है बच्चों भी जो है उसी टीचर भाव में देखते हैं, गुरु भाव में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, आप कहीं भ्रम में नहीं रहना। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीशव दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन शीशव कामना, पुराण सुमिरन सोय। यह शरीर तो आपका घर है, ये जो है हर जीव वैसे ही है। आपको जो है मानव जन्म ऐसे नहीं मिला है। आप क्या सोचते हो कि आप अन्य योनियों में नहीं गए हो? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबसे धरती पर सर्वोत्तम जीवन जो है मानव जीवन है। यहां से जो है आप सदगुरु का संग करने से आप प्रभु को बुझ जाओगे। मैं गारंटी देता हूं, बस आप अधीन भाव हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे, अभी बुझ जाओगे। अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, 100 साल पहले की बात है ये। अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। इस स्वामी जी ने कहा अति अधीन होकर के। दूसरा दोहा में भी स्वामी जी बोल रहे हैं, इस संसार जो है प्रमाण मांगता है। स्वामी जी तो हर जगह कह रहे हैं आप अति अधीन हो जाओगे, आज ही बुझ जाओगे। ये सदगुरु की ब्रह्मवाणी है, ये आप बुझ नहीं रहे हो। अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन,
सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि जब अति अधीन हो जाओगे सदगुरुदेव अपना मार्ग दे देंगे, ये सब दरवाजा खुल जाएगा। अनेक जन्म से जो है ये दरवाजे ही नहीं बूझ पाए, पहुंचे ही नहीं वो। और स्वामी जी कह रहे हैं कि नाम ये तो एक पल का काम है। महारथी संत जी जो है बताती थी, लेकिन वो बूझने में नहीं आता था। आज जो है पूर्ण रूप से जो है बूझने में आता है। अति अधीन का गुण जो है स्वामी जी और दोहा में कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात, जनय अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहां उस दोहे में कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अभी तो आपकी सफाई हो रही है, अभी आप शुद्ध हो रहे हो, और जब शुद्ध हो जाओगे अति अधीन हो जाओगे तुरंत मिल जाएगा। इस दोहा में तो स्वामी जी यही बोल रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये हो गया। अब दूसरा दोहा में कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात, अजनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप भेद तो बुझ जाओ ना। ये तो सिंपल भाषा में कही गई है। नित्य स्वामी जी कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु के लिए कह रहे हैं, आश्रम पर बहुत बार आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात। अब आश्रम की लीला बताऊंगा तो फिर जो है 1 घंटा में थोड़ा सत्संग हो गया जो है। पहले भेद बुझो क्योंकि ज्ञान अनंत है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात। बहुत बार किए, बहुत तरह तरह से किए। अजनय दीन निज जानी के, मुझे अपना अधीन जान करके शरण लिए दिए स्वात। हमको शरण में लिया और अपनी स्वाति दिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि अधीन जान करके जो है अपना मार्ग देते हैं, और यहां कह रहे हैं कि अधीन जान करके मुझे दे दिया। ये तो हो गया स्वामी जी की बात, स्वरवेद की बात। और अधीन वाला गुण और भी है, बहुत जगह है स्वरवेद में। जहां जहां अधीन लिखा है आप बुझ जाओ।
स्वामी जी जो है पूरा खोल खोल करके स्वर वेद में बोले हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो बुझ जाओगे। हमने कौन सा साधना किया है? मैं तो केवल सुबह शाम ही साधना किया है। जो है आर्मी में कौन साधना करने देगा आपको, बताओ? वहां तो झामर झूमर, इधर मारो उधर मारो, यही सब उल्टे पुल्टे काम होते रहते हैं। लेकिन जो है अब आ जाओ, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा लोक हमारे यही हो। अब कबीर साहब की वाणी सुन लो, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी सुन लो। हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। कबीर साहब आपको बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो। कबीर साहब कहते हैं, आए हंसो मेरे लोक आओ, आ जाओ। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है। वो बोल रहे हैं लोक हमारा अगम है, दूर है, पार न पावे कोई भी पार नहीं पाएगा। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो। आए हंसा, स्त्री पुरुष दोनों को ही बोल रहे हैं। वो हंसा बोलने से दोनों हो जाते हैं, और हंस हंसनी बोलने से भी दोनों हो जाते हैं, एक ही बात है। तो आपको नहीं बुला रहे हैं, आपकी आत्माओं को बुला रहे हैं, चेतना को बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो। आए हंसा, हमारे लोक आओ, आ जाओ। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। वहां आपको अमृत फल सुख मिलेगा। इस संसार में सुख नहीं है। आप देख लो, अभी दुख होता है, अगला पल सुख, अगला पल दुख, यही लगा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप देख लो संसार में, अभी पति बहुत खुश हो जाएगा, अगला पर्व दुखित हो जाएगा। अभी पत्नी सुखी रहेगी, अगला पल दुखित हो जाएगी। ये तो संसार ऐसे ही है, आप बदल नहीं पाओगे। माया का देश में तो यही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। एक ऐसा सुख भी है जो हर समय एक समान है। स्वामी जी आपको वही सुख देने के लिए बोल रहे हैं। इस संसार में आप महल बना लो, अटारी बना लो, सुंदर पति से शादी कर लो, सुंदर पत्नी से शादी कर लो, दुख सुखी रहेगा। आप ये नहीं सोचना, ये सत्य चीज है। ये आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अभी कोई बात मन को अच्छी लगती है, अगला पल वही खराब लगने लगती है। तो आपको तो ऐसा चीज चाहिए जो बराबर आनंद दे। तो वही तो सदगुरु का आदेश है।
सदगुरु आपको वहीं बुलाना चाह रहा है। ये धरती जो है कभी सदगुरु विहीन हो ही नहीं सकती है। सदगुरु को पहचानना आपका न काम है। सदगुरु को पहचानना आपका काम है। सदगुरु तो बता ही रहे हैं, सदगुरु आपको बुला भी रहे हैं। तो हंसा लोका हमारे हो ताते अमृता फल सुख पैयो लोका हमारा अगम दूर है। कबीर साहब बता रहे हैं, लोका हमारा अगम दूर है। लोक हमारा अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, दूर है। ये जो है नित्याराजी सदगुरु कह रहे हैं, लेकिन आगे भी कह रहे हैं, अत्याधीन होया जो कोई ताको दे बल खाई। अत्याधीन होया जो कोई ताको दे बबुझाई। अत्याधीन होया जो कोई ताको देव पहुंचाई। सब एक ही बात है। यहां भी कह दिए, कबीर साहब ने कह दिया, अत्याधीन होया जो कोई ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आपको अति अधीन हो जाने में क्या हो जाता है बताओ? सदगुरु के आगे वो भी अति अधीन होना है। देखो इस संसार है, संसार के आगे अधीन होकर के रहा करो। संसार के आगे अधीन होकर के रहा करो। जो आपके रिश्ते नाते हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, गुस्सा आ जाता है, हमें भी आ जाता है, लेकिन आपको जो है अति अधीन रहा करो, नहीं तो ये संसार आपको उलझा देगा। अपना घर में रहा करो। अब बोलोगे अपना घर कहाँ है, वही बता दीजिए। आप तो यही पूछोगे। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा सारा शब्द सत पुरुष अनुपा। अब चलो पहले ये भजन सुन लो, नहीं तो बहुत जो है सारे गुरु भाई गुरु बहन बोलने लगते हैं। आप आधा ही पर छोड़ देते हैं, आधा ही पर छोड़ देते हैं। पूरा सुनाया करिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। खाली रोटी रोटी थोड़ा खाना है, रोटी भी खा, एक एक चम्मच खाया करो। इसीलिए मैं आपको एक एक लाइन, दो दो लाइन ही बताता हूं। तुमृतु लोकसी हंसाई। ये कबीर साहब की सुन लो, फिर स्वामी जी के सुनाऊंगा। हंसा लोका हमारे अत्याधीन होया जो कोई ताको दे बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीपों में सुमिरन करियो तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। ये कबीर साहब बता रहे हैं आपको। मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई।
आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। अब आम्बुदीप क्या है और पुष्पदीप क्या है, यह भी आप जानना चाहोगे तो सारे भजन में कही गई है। आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई, अमर हो जाओगे। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुना हो बीरैना, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। अब वो चेतन देश में पहुंच गया। इसी संसार में रहती हुई चेतन देश को वो बूझ गया, सदगुरु का प्रकाश लख लिया। तब सदगुरु क्या कहते हैं, सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। वो हंसों को जो बधाई मिलने लग रही है, धन्य हो आप पहुंच गए। तश्वेता सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कबीर साहब ने तो कह दिया, कबीर साहब ने कह दिया, सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कह कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। अब वो देश में पहुंच गया, अब वो नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। आप बोलोगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं। देखो, कबीर साहब जो है कलयुग के 5025 वर्ष पहले ही जो है इसे बात कह चुके हैं। ये आज की बात नहीं है, अभी कलयुग का जो है 5125 वर्ष के आसपास हो रहा है। अब आप विचार कर लो, आप भी कहीं न कहीं रहे होंगे, क्योंकि चेतना नहीं मरती है।
अभी तो आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। गुरु के चरण में आप लोग सब लोग प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। अब उसके लिए संसार में कुछ नियम है, उसका पालन किया करो। भोजन जो है, मतलब 6 बजे के अंदर सूर्यास्त के बाद भोजन करना बंद कर दो। अजुराया मत करो जो है। हालांकि मैं भी जब से बोध हुआ है तब से कोशिश कर रहा हूं। सत्संग के पहले मैं जो है 2 रोटी खा लेना है बस, क्योंकि पहले मैं 9:30 बजे जो है जाता था। इस सत्संग से छूटने के बाद फिर खाना खाता था, सब छोड़ दिया, त्याग दिया। अजुराया मत किया करो। स्वामी जी बोले, रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसाला पान। अब आप बोलोगे अभी तो हम लोग चेतन देश की चर्चा कर रहे थे, फिर आप जड़ में ले आ दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी, इस शरीर से ही प्राप्त करना है। तो शरीर का भी बात स्वामी जी लिखे हैं। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाक। अब एक सत्संग है तो वहां लोग बोलते हैं नहीं, अब ऊपर हो गए तो नीचे नहीं आना है। ऐसे थोड़ा होगा। क्षण में चेतन देश और क्षण में जो है जड़ देश। आपका मर्जी है, जहां रहो। ऐसे नहीं होगा कि खाली ऊपर ऊपर रहोगे तो बाकी लोग कैसे बुझेगा, बताओ। ये सत्संग आप ही नहीं सुनते हो, ये जो है सदगुरु का ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। यदि आप लोग सोचते हो कि मेरा इसमें क्या है, बताओ, सब वाणी सदगुरु की है। आप लोग बोलते हो कि आपका सत्संग बढ़िया होता है, मेरा थोड़ा है। ये स्वामी जी का सत्संग है भाई, ये केवल वाणी मेरी है। तो स्वामी जी तो बोले हैं, हरे हरे जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। देखो, आपको हम लोग ज्यादा अझुराना नहीं है। अब चलो फिर जो है जो फट से चलो चेतन देश में स्वामी जी क्या कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे थे, हंसा लोका हमारे हो, और स्वामी जी भी बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रविश सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रविश सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न,
बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भले ही नहीं जानते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचना, ऐसी ऐसी सदगुरु के संत लोग हैं, वो सब छुपा हुआ है, सब अपना देश में रहता है, आपको नहीं बताता है। उपदेष्टा लोग भी जाते हैं देश में, लेकिन ये बताएंगे नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप ये नहीं सोचना कि स्वामी जी की भजन ही ऐसी ही है। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो है, लेकिन कुछ लोग एकदम गठरी खोलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे को तो मिले तो मैं एकदम सीधा लुटा दूंगा मैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब आपका प्रश्न होगा, वह ज्योति कहाँ जगमगा रही है? क्योंकि आपको भी जाना है। अधीन हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अति अधीन हो गया, मैं लखा दूंगा, बुझा दूंगा, समझा दूंगा, पहुंचा दूंगा। अति अधीन होने में आपको क्या लगता है, कौन जानेगा? संसार का सामने जाते हो, पैर पड़ जाते हो एकदम से जो है। कोई काम रहता है तो एकदम सीधा जा करके सिर मार करके पैर पड़ जाते हो, पगड़ी रख देते हो कि आप मेरा जान बचा लीजिए। और जो है प्रभु का आगे आपको झुकने में शर्म आती है, कोई नहीं देखेगा। आप जानते हो, सदगुरु जानता है। तो जो है बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावी, अमृत बूंद जो है जहाँ झर रहा है। अमीय बूंद तहाँ झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न। पीजिए पीजिए, अनेक जन्मों का प्यास बुझा देगी। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित। स्वामी जी परम आनंदित होकर के कह रहे हैं, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब इस भजन के आगे वो जो है, वह ज्योति कहाँ जो है जगमगा रही है? अति दामिनीदम कानन। अब इसके आगे दूसरी भजन आ जाती है। तो गगन ही द्वारे लौकलौ की, गगन द्वार में बहुत भेद है। ये 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है और गगन द्वार भी है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये बूझना आपका ना काम है। मैं तो आपको गा गा करके सुना देता हूं, खोजना आपका काम है।
जो स्वामी जी कह रहे हैं आपने सुना ही है। 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है और एक गगन द्वार भी बोल रहे हैं स्वामी जी। तो ये जो लोग जो है इनसे पूछा करो ना, उपदेष्टा लोग बताएंगे, और जो है सत्संग से पूछ जाया करो। स्वामी जी तो सब बता रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौके मतलब होता है दिखाई देना, और लौ बोलते हैं प्रकाश को। जिनका उम्र जो है 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, पहले डिबरी जलती थी, नीम का तेल का दीपक होता था और घर में जलता रहता था, कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं आते थे। मैं आपको 80 साल 60 साल पहले की बात बता रहा हूं। आपके घर के सामने एक नीम का पेड़ होता था, उसी से दातून होती थी, कोई चर्म रोग नहीं होता था, और जो है उसी का जो है वो फल गिरता था और उसी को कोल्हू में तेल निकाली जाती थी। अभी जो है फल आ जाते थे उसमें, और गर्मी मई जून में जैसे बारिश होता था फल गिरता था और सब इकट्ठा करके वो जो है सड़ जाता था, फिर जो है उसका माल बच जाता था, बीज जो है उसी का तेल निकलता था। ये तो जो है पुरानी बातें हो गई। अभी कंपनियां आ गई, नीम का कोई नाम ही नहीं लेता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, यदि आप नीम की दातून करते हो, कोई दांत में बीमारी होगा ही नहीं। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं। अब बोलोगे मिलेगा नहीं, फलाने नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो, तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन द्वार में 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। दुर्लभया नर देह है, एकादश है द्वार, असुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाकोय, 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। अब वो द्वार कैसे खुलेगा वो भी स्वामी जी बताए हैं। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे पास तो पूरा रात भर सत्संग सुनो, बंद थोड़ा होगा ये। सदगुरु की अनंत वाणी है, बंद हो ही नहीं सकता है ये। आप उस देश में चलो ना, तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, गगन ही द्वारे लौका लौकी,
देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एके भाव। एक भाव में रातों दिन बरस रहा है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एके भाव। तन मनया तम भीजे, तन मन और आत्मा तीनों भीज जाती है। वो जो है गगन द्वार में चलना पड़ेगा आपको। तो गगन ही द्वारे लव कलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एके भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी बोल रहे हैं वह सुख वर्णन में नहीं आएगा। जिस सुख की जो है चर्चा स्वामी जी ये कर रहे हैं। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। आपका निज घर है, आपको घर बनाना नहीं है। आप संसार में क्या कहते हैं भाई, आपका घर निजी घर है, अपना बनाए हैं कि किराए पर है, ऐसा ही बोला जाता है। और स्वामी जी बोल रहे हैं जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। तो उस घर में जाने के लिए आपको पैसा नहीं लग रहा है। कहां पैसा लग रहा है बताओ। स्वामी जी पूरे विश्व को जो फ्री में दे रहे हैं। आप उपदेश ले लो, साधना करो, एक पैसा नहीं लगता है। आप जो ज्ञान जो है फ्री में मिलता है। स्वामी जी का ज्ञान का कोई जो है एक तो वो अमूल्य है, लेकिन एक पैसा नहीं लगता है। वो आपकी मर्जी है। आप गुरु दक्षिणा में जो है जो आप दे सकते हो आसानी से। ये नहीं कहा जाता कि हां आप जाते हो किसी संसार में, वो बोलता है भाई जो है हर चीज का कीमत है। अभी आपको गैस सिलेंडर चाहिए, बोलता 1200 रुपये लगेंगे, 1300 लगेंगे तब मिलेगा। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी ये बात कह रहे हैं अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ये नहीं, देखो संसार में आप जाते बोले भाई पहले औरतों को पहले दे दो, पहले औरतों को, बच्चों को, ऐसा नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। यहां जो है आप संसार में जाओ, बोला जो पहले पैसा लेकर के आएगा खरीद करके ले जाओ। स्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं। मानव जाति होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। आप संसार में देख लो, बोले भाई यहां छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये जवान बच्चों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है। स्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं। बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, 8 फुट का हो, 7 फुट का हो, 3 फुट का हो, 2 फुट का हो, मानव है और आकर के ले लो।
अभी आप संसार में देखते हो, बोला भाई यूपी वाला कोई झारखंड में नहीं आएगा, यहां नौकरी नहीं मिलेगी उसको, यहां का वहां नहीं जाएगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, कोई भी हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, 2 साल का हो, 100 साल का हो, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी हो, उसका हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ कि मैं प्रभु को जानना है। स्वामी जी बोल रहे हैं वो अधिकारी है। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। वो आदमी 20 किलो का है, 30 किलो का है, 50 किलो का है, जो 250 किलो का है, 2 कुंटल का, 3 कुंटल का, कोई भी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, उड़िया वाला हो, डोगरी वाला, कोई भी हो, ऐसा आपके सदगुरुदेव है। बाकी जगह जाओ, में बोलो अभी आर्मी में घुसना होगा, बोलेगा नहीं 50 किलो कितना 45 किलो वेट होना चाहिए, और जो है ना 6 फुट का होना चाहिए, सीना इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो आंख की रोशनी ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी वो सब नहीं कह रहे हैं। अंधा हो, गूंगा हो, बैर, कोई भी हो, बस उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, वह उसका अधिकारी है। तो आप सदगुरु को आप पहचानो ना। अभी आप जाओगे, क्या होती है, एयर होस्टेज होती है, उसमें लड़की सुंदर होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, है? स्वामी जी बोल रहे नहीं, कैसा भी हो, कैसा भी हो, बस उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। संसार में तो ऐसा है नहीं। संसार में बोलता है 10वीं पास होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। स्वामी जी वो सब नहीं बोल रहे हैं। एक ही बात स्वामी जी बोल रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करे परीक्षा रत रहा। तो स्वामी जी तो फ्री में दे रहे हैं आपको, और आप लोग हो संसार में बिना मतलब में अझुराए जा रहे हो। यहां चलो, वहां चलो, कहीं नहीं जाना, केवल एक ही जगह जाना है, जहां वासी अइला हो। अभी वो भजन में एक लाइन रह गई थी, एक ही लाइन रह गई थी, जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाए। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। वो धन्य हंस है, प्रभु के शरण में पहुंच गया। तो आपको भी जाना है और बुझना है, इसीलिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। आप सत्संग से जल्दी बुझ जाओगे। जो मैं पूरा जो है, जो मैं पिछला जो है 5 साल से सत्संग में जो है, इसलिए सत्संग हो रहा है,
2018 से जो है 2 गुरु बहन जोड़ करके आई, बताया नहीं, उसमें से एक ही आई, बोली आपका नंबर मिला है, मैं थोड़ा एक भजन जो है ना आप सुनाइए। मैंने बोला पहले आप सुनाइए। तो उन्होंने एक भजन सुनाया और एक भजन मैंने भी सुना दिया। तो वो बाद में बोले नहीं एक और गुरु बहन जुड़ी हुई है। मैं बोला आप लोग तो बहुत चालाक हो भाई, चलो पहले आप सुनाओ। ऐसे करते करते ये सत्संग चालू हो गया। फिर सब आए पा गए, फिर ये आ गए, फिर वो आ गए। तो चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये तो 2018 से चालू हो गया और स्वामी जी ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, अनंत जो है। अब एक संत है तो वो मेरे को भेज दिया वहां जाइए, मेरा पैर में चोट है, मैं जा नहीं सकता। तो मैं बोला भाई मैं तो कोई सत्संग सुनाया नहीं कभी, मैं क्या सुनाऊंगा। बोला नहीं जाइए, आज से आपकी वाणी जो है रुकेगी नहीं। मैंने उनका चरण स्पर्श किया और चल दिया, और तब से वाणी रुकती नहीं है, तब से वाणी नहीं रुकती है। और वही संत जो है आशीर्वाद तो दे दिए। अब उनका सभा में जुड़ने से बोलते नहीं आधा घंटा बोलना है, आधा घंटा बोलने के बाद तो वाणी रुकती नहीं है। और एक दिन उनके पास ये भी शक्ति है, वाणी को रोक भी देंगे, वो वाणी को रोक भी देंगे। तो उनका सत्संग में जुड़ता रहा तो उन्होंने जो है वाणी रोक दिया एकदम से। एक भी शब्द जो है आधा घंटे के बाद एक भी शब्द जो है आगे नहीं बोल पाया मैं, वाणी बंद हो गई। तो फिर बोल रहे हैं कि जो है ऐसा है आप अलार्म लगा करके बोला करिए। तो मैंने बोला भाई आपके पास तो शक्ति है। तो बोल रहे नहीं मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। वो बोल रहे हैं कि मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। रोकने के लिए तो मैं रोक दूंगा, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। तब वहां जो है जो सत्संग कराते हैं वो बीच में 2 बार 3 बार खांसेंगे, तो मैं समझ जाता हूं कि अब इसको जो है देखो भाई, अब दरवाजा बंद करने के जब बाहर निकलना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, ताला लगाओ बाहर निकलो। ऐसे ही ये सदगुरु का आदेश है। वहां से एक बार तो पहले घुसना मुश्किल है, और घुसने से निकलने के लिए तो कुछ समय लगेगा। तो वही 2-4 दोहे बढ़ जाती हैं, 1-2 भजनें बढ़ जाती हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ऐसे ऐसे संत लोग भी हैं, रोकने वाले भी हैं, आशीर्वाद देने वाले भी हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप बुझ जाया करो, आप तो सदगुरु के हंस हो। तो जो है अब चलो जो है दूसरी भजन में, तो जहां वासी अइला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अइला हो। अब इसी भजन के बाद मैं जो है बंद करूंगा। जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अइला हो, जहां से अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषो महेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, साहिब कबीर साहिब आदि अनंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अनंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अनंत नहीं कालो कलेशवा, वहाँ आदि अंत नहीं होता, काल कलेश नहीं जाता है, वहाँ काल की गति ही नहीं है। आदि अंत नहीं काल कलेशवा, तो जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं सार शब्द का उपदेश ले लो और उस देश में चल चलो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सार शब्द का उपदेश ले लो। स्वामी जी दे रहे हैं और जो है उपदेष्टा लोग भी हैं, सब छुपे हुए हैं, ये लोग सामने नहीं आएंगे।
जब सदगुरु कृपा होगी तब अपने आप भाग करके आ जाएंगे। आप भेद नहीं बूझते हो, आदेश वहीं से होता है, ये लोग अपना मुंह बंद करके रखता है और जैसे जो है स्वामी जी की कृपा होती है, फट से जो है तुरंत लखा देगा। संतों के पास जो है सब कुछ रहता है। स्वामी जी वंदना किए हैं, बंदा संतन जोरी कारा, सुनिए बिन या हमार, कहो न वेद परिचय बिना, नष्टकारी ही तत्वसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं, कितना मैं कहूँगा, माँ सरस्वती भी नहीं कह पाती हैं। तो मैं तो एक आप ही जैसा साधारण आदमी हूँ। मैं कोई संत तो नहीं है। आप लोग बोलते हो अलग बातें हैं, संत होने के लिए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। संत को जो है सदगुरु छुपा करके रखे हैं, हम लोग तो खाली भूखने वाले हैं। आपको बस प्रेम उत्पन्न हो जाए, यही लक्ष्य है हमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सबसे मेरा प्रेम है। ये मत सोचिएगा कि जो है आप जैसे ही अपना देश में बैठो सब अच्छा लगता है पूरा, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, गोरी हो, बूढ़ा हो, सब, क्योंकि वहां मिलन चेतनाओं का होता है। शरीर वहां है नहीं, वहां शरीर नहीं है, वह प्रेम सुरत का प्रेम है। वो संत लोग जानते हैं और बूझते हैं और मिलते भी हैं। उस देश में सभी संत मिलते हैं। आपको लगता है कि वो नाराज है, ये सब कुछ नहीं है, नाराज हो ही नहीं सकती। आप लोग सुनते हो उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने, ये सब बोलते जरूर है, इस संसार में है, लेकिन वहां जाकर के सब एकदम, वहां जाकर के एक दूसरे में समा जाते हैं, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ, और साथ ही रहते हैं, एक ही साथ बैठना उठना सोना सब एक ही में है। आप भेद बूझते नहीं हो। बरगद के पत्ते अलग अलग हैं, कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई ऊपर में है, कोई नीचे आ रहा है, कोई जन्म ले रहा है, और जब जाकर के बीज में तो एक ही में समा जा रहे हैं ना, कहां वहां अंतर है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आप किसी की बेटी हो, किसी की बेटी हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पुत्री हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, किसी के माता हो, लेकिन चेतन देश में जाओ सब एक दूसरे में समा जाते हैं। वहां कोई स्त्री पुरुष वहां थोड़ा है, वहां स्त्री पुरुष से सब नहीं होता है, वहां शरीर ही नहीं होती है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही देश है आपका, और स्वामी जी आपको वहीं ले जाने के लिए बिल्कुल दिन रात 24 घंटे लाठी लिए घूमते रहते हैं। आपके पास भी है, मेरे पास में, सब जगह में है, विभू हैं जो है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम चलते हैं सदगुरु प्रभु के चरणों में। आरती शांति पाठ समर्पित।